आज हमारे देश के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अंडा शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। और इस अंडे से ही सबसे पहले मानसरोवर झील में ज्योति निरंजन के अंदर काल प्रवेश हुआ था। जो वेदों में लिखा गया है कि अंडा सामने दृष्टि फूटने से ज्योति निरंजन के अंदर काल प्रवेश हो गया था, जो मानसरोवर झील में ज्योति निरंजन जी तपस्या कर रहे थे। परमात्मा पर अक्षय ब्रह्मा ने सरोवर रचना की थी, जो अरबों साल पहले की थी। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी अरबों साल पहले थे, जो ज्योति निरंजन के 3 बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं। वैसे तो 15-16 नाम ऐसे आते हैं, लेकिन तीनों का नाम ही जो है हम बता पा रहे हैं। वो जगह वहाँ पर है जहाँ जो इजराइल में जो वो जगह बताई जा रही है, जो सरोवर रचना परमात्मा ने की थी। शनिवार और आखा तीज के दिन परमात्मा ने इसकी रचना की थी। और वो सबसे बड़ा दिन, किसानों का त्यौहार जो आखा तीज का दिन माना जाता है, जो शनिवार और आखा तीज के दिन ये परमात्मा सरोवर रचना की थी, जो इजराइल में वो जगह है। और इसीलिए इसको सबसे बड़ा त्यौहार किसानों का दिन जो है माना जाता है, आखा तीज का दिन माना जाता है, और सबसे बड़ा और शुभ दिन भी माना जाता है। और इसी दिन सबसे ज़्यादा गायों की सेवा भी की जाती है, क्योंकि इस दिन जितनी भी गायों की सेवा की जाती है उतना ही उनका पूरा साल खुशहाल हो जाता है, ऐसा किसानों का मानना है। और परमात्मा ने ये भी कहा है कि सबसे ज़्यादा जो दुखी व्यक्ति होगा वही मेरा नाम लेगा, और सुखी लोग मेरा नाम कभी नहीं लेंगे। ये भी बात शास्त्र में लिखी गई है। परमात्मा कहते हैं कि राक्षस संभव को धारण किए मनुष्यों में से नीच दुष्टिक्रमण करने वाले मूर्खों को बचते हो, आप मुझे क्यों नहीं बचते। जो परमात्मा इस पृथ्वी से 1600 कोस दूर वास्तविक विराजमान जो है, जिनको बेपरवाह बादशाह कहा जाता है, जो असंख्यक ब्रह्मांडों के स्वामी वहाँ पर मतलब विराजमान है, जो इस धरती की रचना करके और इस धरती को श्राप दे करके अपने धाम से निष्कासित करके और वापस पर अक्षय ब्रह्मा जा विराजमान हुए, ऐसा मतलब बताया जा रहा है। आप और हमें इस धरती पर पैदा कर दिया और हम उनके बताए गए संस्करणों के आधार पर नहीं चल पाए, जिस वजह से हमें श्राप दे करके, जो सबसे पहले जो है अष्टमा देवी के बारे में कुछ ऐसा बताया जा रहा है। जो इस मनुष्य धरती पर जो मनुष्य था, उसने परमात्मा के बताए गए नियमों के आधार पर वो नहीं चला और धर्म छोड़ करके चले। आज भी कोई भी व्यक्ति आप देख लीजिए, कहीं भी संस्करणों के आधार पर कोई भी चलना मंजूर नहीं है। कोई पगड़ी रखना नहीं चाहता है। पगड़ी के बगैर इंसान आधा इंसान होता है। और यहाँ एक डॉक्टर अजीज़ करके एक मैंने वीडियो देखा था कुछ दिन पहले, जो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात बता रहे थे कि आप मुसलमान हो तो भी मूंछ रखनी चाहिए, आप हिंदू हो तो आपको महीने में 1 दिन पगड़ी या धोती रखनी चाहिए, मूंछ रखनी चाहिए इत्यादि। वो मतलब वो कह रहे थे कि मैं मंदिर में भी जाता हूँ और कहीं भी ईश्वर का वास हो, चाहे वो दरगाह हो चाहे मंदिर हो, परमात्मा सबका मालिक है। जो सभी शास्त्रों में बताया गया है, जैसे कि कुरान में परमात्मा का नाम एनुसिनुकाब बताया गया, और वही गीता में भी 3 अक्षर का नाम बताया गया। सभी शास्त्रों में परमात्मा एक ही बताया गया, सबका मालिक जो ईश्वर है वो एक ही है, ऐसा बताया जा रहा है शास्त्रों में। तो कहीं भी अच्छा धाम है जहाँ ईश्वर का निवास है और अच्छे संस्करणों के आधार पर वो अगर धार्मिक स्थल स्थापित है, तो वहाँ हर किसी को भी जाना चाहिए। जय हो।